बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जी सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, मुख्तलिफ शहरों में पीटीआई के जो एहतजाज हुए हैं वो हर बंदे ने सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे मुख्तलिफ लोगों के व्लॉग सुने होंगे या सोशल मीडिया पे देख लिया होगा। मैं आज इस पर बात नहीं करूँगा। मैं आज बात करूँगा जो इमरान खान को अंदर रखने की असल वजह क्या है। बेसिकली इससे पहले भी इमरान खान ने जो अपने 11 नुकात 2018 में पेश किए थे वो भी इससे कुछ मिलते जुलते थे, लेकिन अभी तकरीबन 7-8 माह पहले जो इमरान खान ने निकात पेश किए थे, 21 निकाती एजेंडा पेश किया था, उसकी बिना पर अब इस पर और मजबूत ज़्यादा सख्तियाँ होने शुरू हो गई हैं। और वो 21 निकात क्या थे और वो आज जब आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। वो 21 निकात कुछ इस तरह थे कि जो पहला निकात था कि आर्मी चीफ की तैनाती चीफ जस्टिस की तरह तर्ज पर होगी, यानी कि सीनियर मोस्ट जो बंदा होगा वो आर्मी चीफ बनेगा। आप बता दें ये बात किसी ने माननी थी कि इमरान खान अगर इलेक्शन के बाद जीत कर आ गया या इलेक्शन में जीत जाता तो क्या बनना था। उसका दूसरा एजेंडा क्या था, निकाती एजेंडा किसी भी सरकारी ओहदे बाशमूल आर्मी चीफ को कोई एक्सटेंशन नहीं होगी, मुकम्मल पाबंदी आयद करनी होगी। अगर इलेक्शन से पहले यह आपने निकाती एजेंडा दिया हुआ था और इसमें एक्सटेंशन की बात हो रही थी तो यकीन माने आपको वैसे भी उन्होंने नहीं जीतने देना था। और तीसरा जो उन्होंने एजेंडा दिया था कि किसी भी रिटायर या हाजर सर्विस फौजी अफसर की सिविल इदारों में भर्ती पर पाबंदी होगी। क्या से पाबंदी होगी, आप तो जो हाजर सर्विसें वो भी तमाम टेक ओवर कर रहे हैं, जितने भी सिविल कर लें या हुकूमती इदारे कर लें, फौज के अलावा भी वहाँ पे आना शुरू हो गए। और जो चौथा था वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मिलिट्री सिक्योरिटी के दफ्तर को फिल फॉर बंद करना होगा। फौजियों को हुकूमती और सियासी अमूर से कोई दूर का भी वास्ता नहीं होना चाहिए। ये कैसे मुमकिन था? 77 सालों में तो ऐसा कुछ नहीं हो सका और इमरान खान उठ के आ गया, 73 साल के पाकिस्तान की हिस्ट्री चेंज करने लगा। और पांचवा निकात क्या था, वज़ीर-ए-आज़म हाउस की सिक्योरिटी पाक बैरिया और पाक एयरफोर्स के हवाले की जाए। हालांकि मेरा जो अगर चले तो ये पुलिस के हवाले होनी चाहिए या स्पेशल एक फोर्स बनानी चाहिए, किसी भी पाक फौज पैक आर्मी या बैरिया के हवाले नहीं होनी चाहिए। ये भी एक खैर एजेंडा था उनका। उसके बाद जी जो उनका छड़ा था कि तमाम सिविल और फौजी अफसरान की मराद बराबर होंगी। अफसार स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी और गाफ कोर्स क्लब प्लाट घर पेंशन तनख्वाह सब बराबर होंगी। एक चपरासी और जनरल के बेटे एक ही जैसी तालीम और सेहत की सहूलतें मिलेंगी। मुमकिन है पाकिस्तान में तो एक जैसा इंसाफ नहीं है। और आप चले देने अस्पताल स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी गाफ कोर्स क्लब प्लाट्स घर पेंशन तनख्वाह कैसे बराबर हो सकता है भाईजान? यहाँ पे अमीर के लिए और कानून और गरीब के लिए और कानून है और आप ये सारी चीज़ें बराबर करने चलें, नामुमकिन सी बात है। सातवां था जी बातों जनरल तरक्की से कबल अफसरों से हलफनामा लिया जाएगा कि वो बाद हजार रिटायर में 10 साल तक बैरून मुल्क मुलाजमत या कारोबार या इन्वेस्टमेंट या शोहरत या शहरियत या रिहाइश नहीं कर सकते। खैर इस पर कुछ कहेंगे तो खैर किसी को बुरा ना लग जाए, क्योंकि इससे पहले ही ओहदे से पहले पहुंचने से पहले मेरे ख्याल में इन्हें शहरियत भी ली होती है, इन्वेस्टमेंट भी की होती है, प्रॉपर्टी भी ली होती है, बच्चे बीवी भी ट्रांसफर किए होते हैं, भेजे होते हैं, वहीं पे वो पढ़ लिख रहे होते हैं, सारा कुछ कर रहे होते हैं। खैर हमें क्या इमरान खान ने दिया था जी वो हम पढ़ रहे हैं। और आठवां जो ISI को रिस्ट्रक्चर करके उसी तरह कौमी मफाद से जोड़ा जाए और भारत तुर्की और यूरोप के मॉडल पर जासूसी का नया निज़ाम बनाया जाए जो सिविल बालादस्ती का अक्स हो। फौज के 3 इदारे अपनी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी को सिर्फ अपने दिफाई निज़ाम से मुतल्लिक करें। मुमकिन है? लगता नहीं है, मुझे नहीं लगता ये अगले कई दहाइयों तक हो सके। बहरहाल चलें ट्राई करें। अच्छा एक निकाती एजेंडा था ये भी खैर। और नंबर पे सिविल सर्विस अकेडमी और जुडिशल अकेडमी को रिस्ट्रक्चर किया जाए। सिविल और जुडिशल रिफॉर्म से पुराने निज़ाम को दफन किया जाए जो ब्रिटिश दौर से चला आ रहा है। और फौज से सिफारशी अफसरान की सिविल सर्विस में सालाना भर्ती बंद की जाए। नामुमकिन बात है, नामुमकिन तो मुश्किल है, ये नामुमकिन बात है। हमने तो अपने बचपन से देखते आए हैं कि जो मेजर कर्नल जनरल ब्रिगेडियर मेजर जनरल साहब हो गए, 4 स्टार हो गए, कोई भी है, जो ही रिटायर होते हैं उनको कोई ना कोई वजारत या कोई ना कोई ओहदा या कोई ना कोई इदारे में सरबराही या कोई ना कोई इदारे में जॉब देकर उनको भेज दिया जाता है। मुमकिन नहीं है, और शायद ट्राई करें। और 10वां जी फौज पर हर किस्म के कारोबार पर पाबंदी होनी चाहिए। क्यों पूरे पाकिस्तान का कारोबार बंद करना चाहती है इमरान खान की? ये निकाती एजेंडे में से ये एक एजेंडा अजीब ही कोई एजेंडे देने शुरू कर दिए इस खान ने भी। और नंबर 11 पे अदलिया के जजों के हिसाब के लिए विसल ब्लोअर का निज़ाम बनाया जाए। विसल ब्लोअर का मतलब कि अगर कोई भी इलीगल काम हो रहा है या करप्शन हो रही है या कोई रॉन्ग काम हो रहा है तो उस पर विसल ब्लोअर यानी कि कोई निज़ाम बनाया जाए ऐसा कि उनको पकड़ा जाए। पाकिस्तान की लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक
इससे पहले भी लोगों को पता था, आप तो पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। क्या हो रहा है, जजेस वकील बने हुए हैं। लंबी बहस हो जाएगी। फिर नंबर 12 पे दिफाई पॉलिसी को रिविजिट किया जाए और दिफाई बजट में 50% कमी लाई जाए। ट्राई कर लें, लगता नहीं है होगा, मुश्किल है, नामुमकिन है। ISPR इदारे को सिर्फ पेशा वाराना हदूद में रखा जाए। पेशा वाराना हदूद को डिस्क्राइब कर देते तो हमारे लिए आसानी हो जाती है। हमने कुछ बोला तो ऐसे गुनहगार हो जाएंगे। चलें, उसके अलावा जी 14 नंबर के मुताबिक पाकिस्तान के सिलेबस में 1971 की शिकास्त, जमहूरियत की अहमियत और गैर जमहूरी कुतों के किरदार को शामिल किया जाए। नामुमकिन बात है। 15 नंबर पर रिटायरमेंट जज और ब्यूरोक्रेसी की पब्लिक सेक्टर में रिटायरमेंट के बाद नौकरियों पर मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए और 10 साल तक मुल्क के बाहर नौकरी, कारोबार या रहायश पर पाबंदी होनी चाहिए। जो पहले मैं बता चुका हूँ, ये तो काम पहले हो जाता है रिटायरमेंट से पहले ही, ये तो सर्विस के दौरान ही बनता है माल पानी, तो रिटायरमेंट के बाद क्या, चलें छोड़ें। उसके अलावा जी तमाम सरकारी अफसरान को दौरान मुलाजमत और रिटायरमेंट के बाद टैक्स रिटर्न का पब्लिक रखा जाए और इसके बीवी बच्चों के टैक्स रिटर्न को भी शामिल किया जाए, क्योंकि तमाम करप्ट गवर्नमेंट अफसरान बीवी बच्चों के नाम पर करप्शन के पैसे से जायदाद बनाते हैं। यही चीज़ तो उन्होंने आते साल की थी पीडीएम हुकूमत ने। क्या आते साल उन्होंने क्या कहा था जी कि अगर 50 करोड़ से ऊपर की करप्शन होगी तो नैप केस होगा, वरना नहीं होगा। और उसके अलावा अगर बीवी बच्चों के नाम पर कोई खरीदी जाती है, कोई जायदाद, कोई करप्शन की पैसा उनके नाम पर लिया जाता है तो उनसे भी कोई पूछताछ नहीं होगी। ये तो उन्होंने आते साल कर दिया था। खैर, इस पर भी इमरान खान ने एक अच्छी सजेशन दी थी जो नामुमकिन लगती है फिलहाल उन्होंने। उसके अलावा जी जो अगला निकाती था वो 17 नंबर इलेक्शन कमीशन का इदारा नए सिरे से रिस्ट्रक्चर किया जाए और EVM और डिजिटल वोटिंग के निज़ाम को लाया जाए। यही काम तो इमरान खान करने की कोशिश कर रहे थे। पूरी दुनिया में यही निज़ाम राइज है, लेकिन हमारे यहाँ नामुमकिन, ये ना करने देंगे ना होने देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि इलेक्शन में अगर 2 नंबरी करनी है, फॉर्म 45 को 47 में किस तरह चेंज करना है, 46 को कैसे चेंज करना है और बाकी सारे RO को कैसे मैनेज करना है, तो फिर ये काम किधर से होगा। फिर जमहूरियत का फ़ायदा क्या पाकिस्तान में अगर EVM का निज़ाम आ गया तो है। उसके बाद हमें क्या जी 18 नंबर पर ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए इलेक्शन के दौरान घर बैठे डिजिटल वोट का निज़ाम बनाया जाए। यही जो PDM की हुकूमत आई थी, ला तो पास हो गया था, उन्होंने आके दोबारा कैंसिल कर दिया। यही तो हमारी बेहतरीन किस्म की ओवरसीज पाकिस्तान के लिए यही तोहफा दिया था इमरान खान ने, वो भी उन्होंने वापस ले लिया। ओवरसीज पाकिस्तान के इलेक्शन के दौरान डिजिटल वोट का निज़ाम बनाया जाए, नामुमकिन है जी। उसके बाद 19 नंबर पर मसाया भारत और अफगानिस्तान, चीन, ईरान और जो रीजन के ममालिक हैं, तुर्किया, वस्ती एशिया और रियासतों और रूस के साथ तेजी बुनियादों पर ताल्लुकात बेहतर किए जाए। यही जो इमरान खान कर रहा था। अफगानिस्तान के साथ अच्छी कर लिए थे, ईरान के साथ अच्छी कर लिए थे, रशिया के साथ ताल्लुकात अच्छी कर रहा था, सऊदीया के साथ अच्छी कर रहा था। और उसके बाद भारत की बारी थी, इंडिया की बारी थी, लेकिन इंडिया के हमारे साथ ये चाह रहा था जो उन्होंने आर्टिकल 35 उनके आइन के जो 35 आर्टिकल जिन्होंने ख़त्म किया था, उसी पे तो इमरान खान ने कहा था जब तक और दोबारा बहाली किया जाएगा तो तक तैयारी शुरू नहीं हो सकती या किसी भी कोई बातचीत शुरू नहीं हो सकती। यही तो मसला है। फिर नंबर 20 पे कश्मीर UN की कदाद वाले सुनू के मौके पर रखा जाए और अपनी मैशी हालत बेहतर करके इस इशू पर अपनी आवाज़ को मजबूत किया जाए। मैशी हालत कैसे चेंज हो सकती थी, बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है, आजकल तो सारा ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है। और 21 नंबर पर फ़लस्तीन के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाए और इनकी माली, मुआशी और अस्करी अखलाकी मदद की जाए। अगर यूरोप यूक्रेन के लिए ये सब कुछ कर सकता है तो हम क्यों फ़लस्तीन के मजलूम अवाम के लिए कुछ नहीं करें। करना तो चाहिए, पर होगा या नहीं ये देखना पड़ेगा। ये 21 नकातिन इसी वजह से तो इमरान खान की ये सोच थी और ये इम्प्लीमेंट करना चाहता था, इसी वजह से आज वो अंदर बैठा हुआ, लेकिन अवाम उसके साथ है, खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। और इसका नज़ारा आज आप देख चुके हैं। खैर, अपना ख्याल